हेलो दोस्तों। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है माय डैड सेक्रेटरी। और इस मूवी में एक बाप को और उसके बेटे को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और इस प्यार के चक्कर में उसके बेटे का यह हाल होता है कि जैसे घर का ना घाट का और चला गया लौड़ चाट का। तो इस मूवी के शुरुआत में हम सैमन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी फैमिली से दूर रहता था। सैमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन एक कार्टून मेकर है, इसलिए दोनों अपने अपने घर से दूर होकर एक साथ रहते थे क्योंकि सैमन के फैमिली में सब के सब डॉक्टर थे। फिर अगले सीन में हमें सैमन के फादर का बर्थडे वाला दिन दिखाया जाता है और फिर सैमन अपनी गर्लफ्रेंड फेबुन को अपने मॉम डैड से मिलाने के लिए अपने फादर के बर्थडे वाले दिन में अपने घर आता है, जहां सैमन अपने और भी रिलेटिव्स को देखता है। फिर सैमन अपने मॉम डैड से फेबिन को मिलवाता है। फिर सैमन की नज़र एक लेडी पे पड़ता है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था, पर कुछ देर बाद जब वो लेडी को अपने फादर के साथ इन्वॉल्व होते देखता है तो पूछता है कि ये लेडी कौन है। तो यहाँ सैमन को पता चलता है कि ये उसके फादर की नई सेक्रेटरी है। दरअसल सैमन के फादर एक साइकेट्रिस्ट थे और डॉक्टर कार्ल जो सैमन के बाप है वो अपने पेशेंट का इलाज करते करते पेशेंट के साथ ही घपाघप कर लेता था और जिस लड़की के साथ डॉक्टर कार्ल को ज़्यादा मज़ा आता था उसे ही अपनी सेक्रेटरी रख लेता था। डॉक्टर कार्ल के इन्हीं हरकतों की वजह से सैमन की मॉम हमेशा उदास रहती थी क्योंकि सैमन को मॉम चाहती थी कि डॉक्टर साहब मस्त मेरे साथ घपाघप करे, किसी और के साथ नहीं, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि सैमन की मॉम अपने बच्चों के लिए डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। सैमन की मॉम सैमन से कहती है कि हमारी शादी टूटने के कगार पर है क्योंकि तुम्हारे बाप ने एक नई सेक्रेटरी रखी है जिसका नाम सोनिया है। सोनिया और तुम्हारे बाप साथ में हॉलिडे मनाने जा रहे हैं और उधर ही ये दोनों शादी कर लेंगे। सैमन कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो सैमन की मॉम कहती है कि तुम मेरे जगह क्लिनिक में काम कर लो ताकि मैं तुम्हारे बाप के साथ हॉलिडे पे जा सकूँ और अपनी शादी को बचा सकूँ। इस पे सैमन इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ की जगह काम करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर सैमन के बाप और उसकी मॉम दोनों हॉलिडे पे चले जाते हैं और सैमन अपने बाप के क्लिनिक में काम करने लगता है और सैमन की बाप की सेक्रेटरी सोनिया भी उसके साथ काम करने लगती है। सैमन और सोनिया को एक ही काम करना था जो था कि डॉक्टर कार्ल की जो भी वीडियो क्लिप या इंटरव्यू वाला वीडियो है उसे टेक्स्ट फॉर्म में लिखना था। सैमन और सोनिया ये काम करते करते कभी कभी बोरिंग महसूस करने लगते थे। एक दिन दोनों ऑफिस में अपने अपने काम कर रहे थे, तभी सोनिया सैमन से कहती है कि तुम्हारे बाप मुझसे बहुत प्यार करता था पर अब वो मुझे अकेला यहाँ छोड़ के चला गया है। और ये कहते कहते सोनिया इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि सोनिया लाइफ में सेटल होना चाहती थी, अपनी भी एक फैमिली बनानी चाहती थी। इसलिए सोनिया सैमन के बाप के साथ हॉलिडे पे जाना चाहती थी ताकि दोनों साथ में घपाघप कर सके और एक बच्चा पैदा कर सके। ये देख के सैमन इमोशनल हो जाता है और सोनिया को टिश्यू देकर समझाने लगता है, पर समझाते समझाते सोनिया के साथ ही चुम्मा चाटी कर देता है। फिर सैमन वहाँ से बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ अपने बाप को इस लड़की से दूर करने आया था और अब मैं ही इसके करीब आ रहा हूँ। सैमन को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि उसकी जीएफ भी सैमन से कहती है कि बस 2 हफ्ते बाद हमारा कार्टून फेस्टिवल है, इसलिए तुम्हें हम क्लिनिक छोड़कर मेरे साथ काम करना होगा। पर सैमन अपनी गर्लफ्रेंड को बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सैमन सोनिया के पास जाता है और चुम्मा चाटी के लिए सॉरी कहता है, पर इस पे सोनिया अपने सर हिलाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ चुम्मा चाटी करके। ये सुनकर सैमन थोड़ा हैरान हो जाता है और इसलिए सोनिया के बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। फिर एक दिन सैमन को सोनिया का मेडिकल फाइल मिलता है और वह उसे पढ़ने लगता है। सैमन को ये फाइल पढ़ते हुए सोनिया देख लेती है और ये बात सोनिया को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए सैमन से वह अपनी फाइल मांग लेती है और रोने लगती है। फिर सैमन सोनिया को समझाने लगता है और फिर दोनों में चुम्मा चाटी शुरू हो जाता है। इस पे सोनिया कहती है कि यहाँ हमें कोई देख लेगा, चलो नीचे वाले रूम में चलते हैं और फिर पूरा एंजॉय करते हैं। फिर सोनिया और सैमन नीचे वाले रूम में आते हैं और पूरा घर घर खेलते हैं और फिर इन दोनों के बीच पूरा पलंग तोड़ ठुकाई होती है। ठुकाई खत्म हो जाने के बाद सोनिया सैमन को उसके घर छोड़ने जाती है
और कहती है कि कभी भी मेरे घर पे आ सकते हो। ये सुनकर सैमन सोनिया को किस करते हुए कहता है कि ज़रूर आऊँगा। फिर अगले दिन सैमन अपने घर जा रहा था, तभी वह अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है। फिर सैमन जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के के बारे में पूछता है, तो इस पे फेबिन कहती है कि ये मेरा दोस्त है जो तुम्हारी जगह मेरी हेल्प कर रहा है, और फिर सैमन को किस करती है। पर सैमन को थोड़ा बहुत फेबिन पे शक होने लगता है, इसलिए वह सैमन फेबिन का पीछा करने लगता है, जहां वो देखता है कि फेबिन और वो लड़का बहुत क्लोज होके कार्टून फेस्टिवल के लिए काम कर रहे हैं। ये देखकर सैमन फिर फेबिन के पास जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो रही हो उस लड़के के साथ। इस पे फेबिन कहती है कि बस 2 हफ्ते ही रह गए कार्टून फेस्टिवल के लिए, इसलिए हम लोग बस जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे हैं, और कहती है कि तुम तो मुझे छोड़कर अपने माँ बाप के साथ काम करने लग गए। अब सैमन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाह रहा था, पर तभी सैमन के पास उसके मॉम का कॉल आता है, और सैमन की मॉम सैमन से कहती है कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और अपनी हॉलीडे मना रहे हैं, अभी प्लीज़ तुम वो काम मत छोड़ना। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर सैमन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया था कि अब वह करे तो करे क्या। फिर सैमन उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ नाइट क्लब जाता है और दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। पर सैमन अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड से सोनिया के बारे में बता देता है कि वह सोनिया के साथ घपाघप किया है। यह सुनकर फेबिन नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वहीं पे सैमन के पास सोनिया का मैसेज आता है कि आज तुम मेरे घर आ सकते हो, और फिर सैमन सोनिया के घर चला जाता है, जहाँ सोनिया अकेली घर पे रहती है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते फिर आपस में घपाघप करने लगते हैं। फिर ठुकाई के बाद सोनिया सैमन को डिनर सर्व करती है। फिर अगले दिन सोनिया कुछ सामान लाने के लिए मार्केट चली जाती है, तो सैमन सोनिया के घर पे एक फ़ोटो देखता है जिस पे सोनिया और उसका बाप था। यह देखकर सैमन समझ जाता है कि ये फ्लैट उसके बाप ने ही सोनिया को दिया है। तभी वहाँ पे सैमन का बाप आ जाता है, और सैमन को वहाँ पे देखकर शौक हो जाता है, और सैमन भी अपने बाप को देखकर शौक हो जाता है। फिर सैमन अपने बाप से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो सैमन का बाप कहता है कि ये मेरा ही फ्लैट है और मैं यहाँ एक बुक लेने आया हूँ। और फिर सैमन से ये भी कहता है कि क्या तुम जानते हो कि सोनिया एक बेबी चाहती है जिससे उसकी एक फैमिली बन सके, पर मैं तो पहले से ही नसबंदी करा लिया हूँ, मुझसे बच्चा नहीं होगा, मैं तो वैसे ही सोनिया के साथ घपाघप करता था। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और सैमन के बाप को जलाने के लिए सैमन को किस करने लगती है। ये देखकर सैमन का बाप कहता है कि मुझे तुम लोगों के रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तुम्हें बेबी भी नहीं दे सकता था, और ये कहकर उसका बाप वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद सोनिया एक बेबी को जन्म देती है जिसका बाप सैमन होता है। अब सोनिया जो भी अपनी लाइफ में चाहते थे उसे मिल गई थी, उसकी बेबी भी, और रहने के लिए फ्लैट भी, और प्यार करने के लिए सैमन भी। इस तरह सोनिया की फैमिली भी कंप्लीट हो गई थी, और इसी के साथ यही मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।